अभिनंदन, स्वागत, दिल से स्वागत। चलिए जी, अब कुछ टाटा अंबानी जी की भी बात हो जाए। सफल व्यवसायी बनने के योग जिनके बारे में रजनी गर्ग जी से हम बात करेंगे। सपने कौन नहीं देखता, सभी देखते हैं। और सपना जब टाटा बिरला अंबानी बनने जैसा हो तो क्या कहने। जी हाँ, जब कोई जातक अपने कैरियर के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बिजनेस करने के ऑप्शन को चुनता है तो वह ज्योतिषियों के पास यही प्रश्न लेकर आता है, यदि वह अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी बिजनेस में लगा दे तो क्या वह सफल हो पाएगा, एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाएगा। क्या ज्योतिष के माध्यम से एक सफल कामयाब बिजनेसमैन बनने के बारे में जाना जा सकता है। ऐसे कौन कौन से भाव हैं, ग्रह हैं जिनका बारीकी से अध्ययन कर हम जातक को अपना बिजनेस करने की सलाह दे सकते हैं। इन्हीं सब जानकारियों को गुलदस्ते रूपी शोध पत्र में समेटे आ रही हैं आपके समक्ष मिसेस रजनी गर्ग। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया है। आप ज्वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत रही हैं। आप दिल्ली सर से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी व सर की वीडियो क्लिपिंग देखकर इतनी प्रभावित हुई कि आज इस विद्या को सीखकर समाज को इसके ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं। आप एक सफल व्यवसायी बनने में सहायक भाव, ग्रह, योग इत्यादि पर अपने विचार आपके सम्मुख रखेंगी रजनी गर्ग। धन्यवाद ममता मैम। मैं आचार्य रजनी गर्ग सबसे पहले अपने ईश्वर, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सभासद व अपने गुरु आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार जी को प्रणाम करती हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार जी के सानिध्य में मुझे ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आचार्य जी ने बहुत ही सुगमता व सरलता से ज्योतिष की शिक्षा का ज्ञान हमें प्रदान किया। आचार्य जी के ज्ञान के अथाह सागर में से ज्ञान के कुछ अनमोल रत्न मैंने भी बटोरे हैं, जिनमें से कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ज्योतिषियों के सामने एक प्रश्न लेकर आते हैं कि क्या हमारा बच्चा बिजनेस करेगा, क्या वो एक सफल बिजनेसमैन बनेगा। तो क्या ये कुंडली से देखा जा सकता है, क्या ये संभव है। जी हाँ, बिल्कुल ये संभव है। कुंडली के 12 भावों व उनमें स्थित ग्रहों की मदद से हम ये जान सकते हैं कि कोई भी जातक बिजनेस के क्षेत्र में सफल होगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कुंडली की मदद से, ज्योतिष की मदद से हम ये कैसे जान सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी बिजनेस के लिए सबसे पहले हिम्मत चाहिए, फिर धन चाहिए, एक अच्छी प्लानिंग, अच्छा क्लाइंट बेस चाहिए, इंटेलिजेंसी चाहिए और लाभ वो भी चाहिए। तो चलिए ये सब देखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं थर्ड हाउस की तरफ। बिजनेस फील्ड में एक कहावत है कि नो रिस्क नो गेन, और ये रिस्क उठाने का साहस हमें मिलता है थर्ड हाउस से, क्योंकि ये साहस पराक्रम का भाव है। ये जातक के अपने प्रयासों यानी मेहनत का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, इनिशिएटिव लेने का भाव है। और एक बिजनेसमैन में इन सभी खूबियों का होना बेहद ज़रूरी है। यदि थर्ड हाउस में क्रूर या अशुभ ग्रह है तो साहस पराक्रम में वृद्धि होती है। सभी अशुभ ग्रहों में शनि सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। एक सफल बिजनेसमैन में विषम परिस्थितियों व चालबाजियों को हैंडल करने की योग्यता होनी चाहिए। ये क्वालिटीज़ अनुभव के तपने से आती हैं, जिसके शनि कारक हैं। यदि थर्ड हाउस मजबूत नहीं है तो जातक बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा, चाहे वह बिजनेस की पर्याप्त समझ व नॉलेज क्यों ना रखता हो। अब हिम्मत बटोरने के बाद बात करते हैं धन की, जिसे हम सेकंड हाउस से देखते हैं। यदि सेकंड हाउस मजबूत नहीं है तो हौसले व प्लानिंग के बाद भी जातक सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि धन के अभाव में तो कोई बिजनेस शुरू ही नहीं किया जा सकता। सेकंड हाउस हमारे जमा किए हुए धन का, बैंक बैलेंस का, कैपिटल का भाव है। सेकंड हाउस हमारी फैमिली बिजनेस को भी दर्शाता है, इसलिए सेकंड हाउस का अच्छी पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड हाउस की मजबूत पोजीशन ही किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए पर्याप्त धन को दर्शाती है। थर्ड हाउस से हिम्मत देख ली, सेकंड हाउस से धन देख लिया। अब मैं आपका ध्यान फिफ्थ हाउस की तरफ ले जाना चाहूँगी। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए। समय का सही इस्तेमाल करना, निर्णय लेने की क्षमता, एक स्वतंत्र व यूनिक सोच, हमारी मानसिकता, हमारा रुझान, हमारी प्लानिंग, ये सब पता चलता है फिफ्थ हाउस से।
5th हाउस में स्वराशि या उच्च राशि के ग्रह या शुभ ग्रह 5th लॉर्ड का केंद्र त्रिकोण में बैठना, शुभ ग्रहों के साथ युति करना, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना, अर्थात 5th हाउस 5th लॉर्ड की अच्छी पोजीशन हमारी इन्हीं योग्यताओं को दिखाती है। इसलिए 5th हाउस का शुभ स्थिति में होना भी बेहद ज़रूरी है। अब प्लानिंग के बाद बात करते हैं इच्छा शक्ति की। बिजनेस में अपना खुद का कुछ करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, जो 7th हाउस से कंट्रोल होती है। 7th हाउस क्लाइंट बेस को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लाइंट बेस जितना मजबूत होगा, बिजनेस भी उतना ही स्टेबल व स्ट्रॉन्ग होगा। 7th हाउस हमारी बिजनेस डीलिंग्स, डेली अर्निंग्स और बिजनेस रिलेशंस को भी दिखाता है। 7th हाउस में स्वराशि या उच्च के ग्रह हों या नैसर्गिक शुभ ग्रह होंगे तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। इसलिए 7th हाउस का अच्छी पोजीशन में होना भी ज़रूरी है। अब 11th हाउस की तरफ चलते हैं, ये जानने के लिए क्या जाति की इच्छाएं सपने पूरे होंगे या उसके बिजनेस का नेटवर्क कितना बड़ा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस फैकल्टी में भी और वैसे भी टीचर हूँ। तो जब हम बोलते हैं तो सामने वाले का फर्ज बन जाता है कि अगर अच्छा वक्ता बोल रहा हो तो हमें अच्छा श्रोता बनकर दिखाना है। जोरदार तालियां। इलेवेंथ हाउस की तरफ चलते हैं, ये जानने के लिए क्या जातक की इच्छाएं सपने पूरे होंगे या उसके बिजनेस का नेटवर्क कितना बड़ा होगा या उसे कितना लाभ होगा। ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस में शुभ ग्रहों की उपस्थिति, उनकी युति से बनने वाले शुभ योग, लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश, लाभेश का 11th हाउस में स्थित होना अर्थात 11th हाउस का शुभ स्थिति में होना जातक की इच्छा पूर्ति व होने वाले लाभ का निर्धारण करता है। अगर 11th हाउस मजबूत नहीं है फिर तो की हुई सारी मेहनत बेकार है। इसके अलावा एक बहुत ही विशिष्ट या यूँ कहिए कि व्यापार के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उससे आपको अवगत करवाना चाहूँगी, और वो है बुध ग्रह। क्योंकि बुध ग्रह व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है, और एक बिजनेसमैन में बोलने की स्किल यानी अपनी बात को दूसरों के सामने रखने का प्रभावशाली तरीका आना चाहिए। अब दूसरों के साथ इंटेलिजेंसी, योजनाओं को लागू करने की योग्यता, ये सब बुध ग्रह की अच्छी पोजीशन से ही प्राप्त होता है। इसलिए ज़रूरी है कि कुंडली में बुध ग्रह सब राशि, मित्र राशि, उच्च राशि का हो, शुभ भावों में हो व शुभ स्थिति में हो। अब इतनी खूबियाँ होने के बावजूद ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि कुंडली में कुछ स्पेशल योग जैसे पंच महापुरुष योग, लक्ष्मी योग, धन योग, महाभाग्य योग आदि भी बन रहे हों तो ये जातक के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। लेकिन ये भी जरूरी है कि ये योग डिग्री वाइज पूर्ण बलाबल लेकर बैठे हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, शुभ स्थानों पर बैठे हों, तभी ये अपना पूर्ण फल प्रदान कर पाएंगे। अगर बिजनेस के लिए इतनी सब अनुकूलताएं किसी जातक को अपनी कुंडली में प्राप्त होती हैं तो वह टाटा बिरला या अंबानी के समान बिजनेस के क्षेत्र में सफलता के शिखर को छू सकता है, नए आयाम बना सकता है। हालांकि इस विषय पर जितना बोला जाए कम है, पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान व अपने गुरु आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से लाभान्वित हो मैं आज इस गूढ़ विषय पर आपके समक्ष 2 शब्द रख पाई हूँ। इसके साथ ही अपने साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार फिर सर को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।